Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 12 क्रिया के अंतर्गत क्रिया के काल समझाने जा रही हूँ। क्रिया पाठ के अंतर्गत यह तृतीय खंड है। पुस्तक में दिए गए चित्र एवं उदाहरणों पर ध्यान दें। शालिनी सोनाली को बता रही है कि मध्यावकाश के पहले उनका अंग्रेजी का कालांश पीरियड था और मध्यावकाश के बाद हिंदी का कालांश है। इन चित्रों और वाक्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक क्रिया अभी हो रही है मध्यावकाश, एक कार्य समाप्त हो चुका है अंग्रेजी का पीरियड, एक कार्य अभी होगा हिंदी का पीरियड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काल वह शब्द है जिससे हमें समय का पता चलता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया अर्थात काम किस समय हुआ है, वह अभी हो रहा है या वह हो चुका है या वह होने वाला है। यह तीनों चीजें हमें क्रिया के काल द्वारा पता चलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। कुछ और उदाहरण इस प्रकार है। हम पिछले वर्ष मसूरी घूमने गए थे, हम इस वर्ष नैनीताल घूमने जा रहे हैं, अगले वर्ष हम ऊटी जाएंगे। पहला उदाहरण जो है वह भूतकाल यानी बीते समय का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण वर्तमान काल यानी उपस्थित समय का उदाहरण है और तीसरा उदाहरण भविष्यत काल यानी आने वाले समय का उदाहरण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्यत काल। सबसे पहले हम भूतकाल को समझेंगे। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा था, यानी क्रिया जो है, काम जो है वह पहले ही समाप्त हो चुका है। इस तरह के वाक्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, यानी क्रिया अभी उपस्थित समय में हो रही है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो काम सदा होते हैं उसे भी हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, सूर्य पूर्व दिशा से उदित एवं पश्चिम में अस्त होता है। इस तरह के सभी वाक्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं क्योंकि यह काम हमेशा होते हैं। काल का तीसरा उदाहरण है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आगे आने वाले समय में होगा या उस काम के होने की आशा है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखूंगा, अर्थात काल का वह भेद जिसके अंतर्गत यह पता चले कि कार्य आगे आने वाले समय में होगा भविष्य काल कहलाता है। बच्चों, पृष्ठ संख्या 107 के अंतर्गत एक तालिका दी गई है। आप उस तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं
काल के तीनों भेद समझने के बाद उस तालिका को पूरा करें। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आगे आने वाले समय में होगा या उस काम के होने की आशा है उसे भविष्य काल कहते हैं। इस तरह से प्रस्तुत खंड के अंतर्गत हमने क्रिया के काल एवं उसके तीनों भेद भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल को समझा। आप पाठ को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं निरंतर अभ्यास द्वारा काल को स्पष्ट रूप से समझें एवं उसका प्रयोग करें। हमारे पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।